नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई हमने जो पिछली 3 क्लासों में देखा, वो अपना डाइस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो उसी से डाइस से ही मिलता-जुलता हम अपना जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो आज हम घन और घनाभ को स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे-कैसे क्वेश्चन घन और घनाभ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हमें देखना है कि घन और घनाभ होता क्या है। तो ये तो है आपका घन, इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका घन और ये है आपका घनाभ। अब आप कहेंगे कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस ये है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर बराबर हैं तब तो कहेंगे कि वो है एक घन क्यूब है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तब तो वो है एक हमारा घन। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है तब उसे कहेंगे हम एक घनाभ। कि अगर इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, या दो चीज़ सेम है और एक चीज़ अलग है, तब भी हम कहेंगे कि ये एक घनाभ है। तो ये हुआ घन और घनाभ की डेफिनेशन, है ना? कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तो घन, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है तब उसे हम कहेंगे घनाभ। अब देखते हैं भाई, ये फेसेस होते हैं, फलक होते हैं घन और घनाभ में 6। जैसे हम पासे में देख रहे थे 6 फलक होते हैं, क्योंकि पासा भी एक तरह का क्या था, घन था। तो इसीलिए ये जो होते हैं फलक होते हैं 6। अब आप कहेंगे कि कौन से फलक की बात हो रही है? तो ये है भाई, जो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो पहला जो है, पहला है ये वाला, पहला फलक। दूसरा है ये, तीसरा है नीचे वाला, चौथा है ये, और पांचवा है ये, और छठा है जो है सामने वाला है। ये तो पीछे की दीवार दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो है, ये साइड वाली दीवार दिखाई दे रही है ना? ये वाली दिखाई दे रही है, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली। लेकिन एक जो सामने वाली होगी ना, सामने वाली जो दीवार है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो है ये पीछे वाली इतनी, एक है ऊपर 2, एक है साइड में 3, एक है नीचे वाली ये 4, एक है ये वाली 5 साइड में, और एक जो सामने से हमें दिखाई दे रही है ये वाली पूरी जो है, ये सामने से जो दिखाई दे रही है, एक है 6। तो इस प्रकार से 6 फलक होते हैं, 6 फेजेस होते हैं घन और घनाभ में। अब उसके बाद हम किनारों की बात करें तो किनारे होते हैं हमारे पास 12, एजेस बोलते हैं जिन्हें, वो होते हैं हमारे पास 12। अब 12 मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से होते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, हम देखें इस वाली फिगर में, तो एक किनारा तो है ये, 2, 3, 4, आपका ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये नीचे वाला 12। इस प्रकार से 12 इसमें होते हैं क्या, हमारे किनारे। 12 किनारे होते हैं, यहाँ पर भी 12 ही होंगे अगर हम इन्हें गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से ये 12 होते हैं, 12 किनारे होते हैं हमारे पास। और अगर हम शीर्ष की बात करें, वर्टेक्स की बात करें, वो भी हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब किनारे कौन कौन से हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूं कि किनारे कौन से हम कंसिडर करेंगे अपने। तो किनारे होते हैं आपको ये वाले जो हैं, ये किनारे हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो पीछे वाला होगा वो 8। मतलब 4 तो ऊपर होंगे, 1 2 3 4, और इसी प्रकार से 1 2 3 4 जो पीछे वाला है, 4 4 8। तो 8 होते हैं हमारे किनारे। किनारे अगर आप रूम को देख लें, आप जिसमें रूम में बैठे हैं, वहां पर भी 8 किनारे होते हैं। कैसे? एक ऊपर इधर वाला, एक ऊपर 2, एक इधर 3 और एक 4। इसी प्रकार से नीचे भी होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इस प्रकार से 8 कोने होते हैं हमारे रूम में भी। जो आप जिस रूम में बैठे हो वो भी या तो एक घन है या घनाभ है। अगर सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तब कहेंगे कि वो एक घन है, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर उसकी बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि वो एक घनाभ है। तो अगर आप अपने रोम से ही समझना चाहें तो सारी चीज़ें आप रोम से ही समझ सकते हैं। तो 8 किनारे मैंने आपको बता दिए।
एजेस की बात करें तो ये जो साइड वाली पट्टियां हैं 2 3 4, ऐसे ही ऊपर 5 6 7 8, ऐसे ही नीचे 9 10 11 12, तो ये होते हैं 12 आपके किनारे। और 6 फलक कौन कौन से हैं? 6 फलक हैं आपकी 6 दीवारें, जैसे कि एक पीछे वाली दीवार, एक आगे वाली दीवार, 2 एक राइट वाली दीवार और एक लेफ्ट वाली, 4 एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो इस प्रकार से 6 फलक होते हैं, 6 होते हैं हमारे पास एजेस। तो ये होता है आपका घन और घनाभ। अब मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूं और मैं आपसे कहूं कि भाई इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आप कितने कट लगाएंगे? एक लाइन को 2 पार्टों में डिवाइड करने के लिए कितने कट लगाएंगे आप? एक कट लगाएंगे ना। तो जैसे हमने ये लगा दिया, तो ये एक पार्ट ये हो गया इधर वाला और एक पार्ट ये हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि इस लाइन को भाई हमें 2 पार्ट में तो हमने डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड करके बताइए। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम कितने इस पे कट लगाएंगे? 2। हमने 2 कट लगा दिए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, 1 2 3। अब मैं कहूं आपसे कि ये लाइन है पूरी, है ना, आप इसको मुझे 5 पार्ट में डिवाइड करके बताइए कि 5 पार्ट होने चाहिए इस लाइन के। तो आप कितने कट लगाएंगे 5 पार्ट के लिए? 5 पार्ट के लिए लगाएंगे आप 4 कट। देखिए 2 तो ये लगे हुए हैं, एक 3 ये और एक 4। अब हम देखते हैं भाई, पहला तो पार्ट ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है और पांचवा ये। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने कट कितने लगाए? 4। तो इससे हमारी क्या समझ में आई बात कि अगर हमें किसी भी, जैसे जब हम घन के क्वेश्चन करेंगे कि छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ये बात हमारी वहाँ पर काम देगी। तो अगर हमें किसी लाइन को या किसी घन को जितने भी मतलब टुकड़ों में तोड़ना है, उससे हमें एक जो है कट वो कम लगाना होता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ 5 पार्ट में डिवाइड करना था इस लाइन को, तो हमने कट कितने लगाए? 4। मतलब कट हमेशा एक कम लगता है जितने पार्ट में हमें डिवाइड करना होता है। समझ में आया होगा? चलिए आगे देखते हैं। अब तो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं भाई कि रंगे हुए घन कितने हैं। हमसे कोई एक दे दिया जाएगा कि इतने सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है, उसे उससे छोटी सेंटीमीटर भुजा के घनों में काटा जाता है। तो 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। हम सारे क्वेश्चन आगे देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि ये जो फॉर्मूले, आप ये काम कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूले याद कर लो। ये जो है कि 3 तरफ से रंगे हुए, 2 तरफ से, एक भी तरफ से ना हो, और टोटल क्यूब्स की संख्या, इनके फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप फॉर्मूला याद तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि भाई हम इन्हें भूल जाते हैं। अगर बार बार अपना रिवाइज ना करें तो हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो अगर आप इन्हें समझ लेंगे कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे बनता है, तो वो भूलने के चांसेस भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो अब समझते हैं भाई। मैंने आपको बताया कि किनारे होते हैं इसके 12, शीर्ष होते हैं 8 और फलक होते हैं 6। तो उसी से ये फॉर्मूले बने हुए हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई नंबर ऑफ क्यूब्स 3 साइडेड पेंटेड, मतलब 3 ओर से रंगे हुए घन कितने हैं? तो 3 ओर से रंगे हुए घन कितने होंगे? 8 होंगे। 8 क्यों होंगे? क्योंकि 3 तरफ से रंगे हुए घन कौन सा दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर? अगर हम इस घन को देखें तो एक तो है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, है ना। ये रेड कलर है, ये येलो कलर है और ये है ब्लू कलर। तो ये वाला जो घन है ये तीनों तरफ से रंगा हुआ है। इसी प्रकार से ये वाला जो घन होगा ये ब्लू, और ये यहाँ पर है हमारा येलो, और नीचे की साइड भी एक कलर होगा ना, पीछे की साइड। 2 तो ये दिख रहे हैं और एक पीछे की साइड भी होगा, तो वो क्या होगा? रेड होगा। तो इस प्रकार से जो एक कॉर्नर वाले क्यूब होते हैं, शीर्ष वाले घन होते हैं, वो 3 तरफ से रंगे हुए होते हैं। तो हमारे पास शीर्ष कितने होते हैं? 8, मैंने आपको अभी दिखाए थे पीछे। 4 ये हो गए, 5 6 7, और एक ये पीछे वाला होगा, एक इससे पीछे वाला होगा जो उसके नीचे होगा जस्ट। तो इस प्रकार से 8 शीर्ष होते हैं, और शीर्षों पे जो घन बनते हैं वो 3 तरफ से रंगे हुए होते हैं, 3 साइडेड पेंटेड होते हैं। तो इसलिए जब हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई 3 ओर से रंगे हुए घन कितने हैं, कितनी संख्या है, तो उनकी संख्या हमेशा 8 होगी। ये फिक्स है। ये जो है 8, ये हमेशा फिक्स रहेगा कि 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 ही होगी। तो ये तो अब हो गया हमारा क्लियर, है ना। अब आगे देखते हैं कि भाई क्यूब्स विद
टू साइड्स पेंटेड, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जो दो तरफ से रंगे हुए हों। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि दो तरफ से रंगे हुए घनों को हम कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकलते हैं दो तरफ से रंगे हुए घन। तो जो ये वाला क्यूब है, ये तो था हमारा कि भाई तीन तरफ से रंगा हुआ, ऐसे ही यहाँ पर ये वाला होगा तीन तरफ से रंगा हुआ, लेकिन ये बीच वाला जो घन है, ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो ये होगा दो तरफ से रंगा हुआ। इसी प्रकार से ये वाला जो होगा, ये होगा दो तरफ से रंगा हुआ। ऐसे ही ये वाला भी दो तरफ से रंगा हुआ होगा, ये भी दो तरफ से रंगा हुआ होगा, ये भी दो तरफ से रंगा हुआ होगा। ऐसे ही ये तीन से होगा, ये तीन से होगा, ये वाला दो से होगा, और ये वाला दो से होगा, ये भी दो से होगा, ऐसे ही ये दो से होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा भाई, इस बात से हमारी क्या समझ में आई बात, ये जो दो तरफ से रंगे हुए घन होते हैं वो हमारे किनारों पे होते हैं। जो 12 एजेस थी ना हमारी, तो वहां से निकलता है दो तरफ से रंगा हुआ घन। शीर्ष से तो निकल रहा था तीन तरफ से रंगा हुआ घन, लेकिन जो ये किनारे हैं, ये वाला किनारा हुआ, ये वाला किनारा हुआ, ये किनारा हुआ और ये किनारा हुआ, तो हर किनारे से दो तरफ से रंगा हुआ घन निकल रहा है। और कब निकल रहा है, जो अब हम ये कोने वाले अगर क्यूब हटा दें तो बाकी जो बचे हुए होंगे क्यूब, जैसे कोने वाला हमने हटा दिया, हो सकता है यहाँ पर तो हमें एक दिखाई दे रहा है, हमने कट ज़्यादा लगाए हुए होते तो ये और भी बन सकते हैं। जैसे हमने लगा दिया, मान लिया, एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर तो हमें एक दिखाई दे रहा है क्यूब। अब अगर हम यहाँ पे जैसे एक कट और लगा दिया होता, हमने मान लिया ऐसे, है ना, या फिर एक कट ऐसे और लगाया हुआ होता, वो एग्जाम में हमें बताया जाएगा कि भाई कितने कट हैं क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो तीन तरफ से रंगा हुआ घन एक तो ये है, एक ये है, लेकिन दो तरफ से अब कितने हो गए भाई, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, अब तीन हो गए। लेकिन जो तीन तरफ से थे वो कोने वाले ही रहे। तो दो तरफ से घन निकालने का, कि दो तरफ से रंगे हुए घन जो हम निकालते हैं, वो एक तो एजेस से निकलते हैं, किनारों से निकलते हैं, और किनारे हमारे पास कितने होते हैं, 12। तो हमारे फॉर्मूले में आ गया भाई 12, 12 तो आ गया, क्योंकि 12 किनारों से ही निकलते हैं। एक किनारे के हमने निकाल लिए, और 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे घन के हमारे आ गए। तो 12 तो ये हमारे फॉर्मूले में आ गया, क्योंकि किनारों से निकलते हैं दो तरफ से रंगे हुए घन। उसके बाद जो ये शीर्ष वाले घन हैं, अगर हम इन्हें घटा दें, ये जो कोने इस वाले हमारे एज पे बना हुआ जो घन है, किनारे पे बने हुए जो घन हैं, उनमें से अगर हम ये शीर्ष वाले घन हटा दें तो हमारे दो तरफ से रंगे हुए घन बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, कि जो ये इस किनारे पे बने हुए हमारे घन हैं, मान लिया ये वाले किनारे पे बने हुए घन हैं, उनमें से जो शीर्ष वाले हैं वो तीन तरफ से रंगे हुए हैं। अगर ये दो अगर हम घटा दें तो बाकी जो बचेंगे वो दो तरफ से रंगे हुए होंगे, है ना। तो हम n-2 कर देंगे, 12 n-2, ये वाले दो घटा देंगे, तो हमारे जो हैं दो तरफ से रंगे हुए घन आ जाएंगे। एक किनारे से था, अगर एक किनारे के अगर हम निकाल रहे होते तो एक होता, और मल्टीप्लाई n/2 होता। ये वाले दो घटा दिए इस किनारे के, लेकिन हमें एक किनारे के नहीं निकालने, हमें तो पूरे घन के निकालने हैं, और पूरे घन में किनारे कितने होते हैं, 12, इसलिए हमने यहाँ पर किया 12 से मल्टीप्लाई, इसलिए हमारा फॉर्मूला होता है 12n-2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप रटेंगे तो वही है, आपको बार बार इनका रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। अगर समझ लिया आपने तो बार बार आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप समझे हुए हैं तो आपके याद रहेंगे ही रहेंगे ये। तो हमने निकाल लिया तीन तरफ वाले, भाई ये फिक्स होते हैं 8, दो तरफ वाले निकाल लिए, हमने फॉर्मूला बना लिया कि दो तरफ से रंगे हुए घन कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्या है भाई, क्यूब्स विद वन साइड्स पेंटेड, ऐसे घन कितने हैं जो एक तरफ से रंगे हुए हों। तो अब एक तरफ से रंगे हुए घन हम कैसे निकालते हैं, तो एक तरफ से रंगे हुए घन अगर मैं इसमें देखूं तो ये वाले तो हो गए भाई तीन तरफ से रंगा हुआ, ये वाला, ये हो गया दो तरफ से, और ये हो गया तीन तरफ से। इसी प्रकार ये वाला हो गया दो तरफ से, कलर चेंज करते हैं, ये वाला, ये वाला तो हो गया दो तरफ से, ये वाला हो गया तीन तरफ से, ये दो, और ये हो गया तीन। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा तीन तरफ से, ये वाला हो गया दो तरफ से, और ये हो गया तीन, ऐसे ही ये वाला हो गया दो तरफ से। तो हमारे पास बचा कौन सा, ये वाला बचा बस, ये वाला जो क्यूब है
ये बचा, क्योंकि ये दो तरफ से, ये 3 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 2 से, ये 3 से, ऐसे ये 2 से, ये 3 से। ये वाला जो क्यूब है ये सिर्फ एक तरफ से रंगा हुआ है, बाकी और किसी रंग से रंगा हुआ नहीं है। और ये कहाँ पे बन रहा है, हमारी एक फलक पे बन रहा है, जो एक इसकी सरफेस है उस पे बन रहा है ना। और हमारे पास सरफेस कितनी थी घन में, हमारे पास सरफेस कितनी थी, 6 थी ना। मैंने आपको रूम का ही बताया था कि एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली, एक राइट, एक लेफ्ट, एक ऊपर, एक नीचे। तो 6 दीवारें थी, 6 फलक होते हैं हमारे घन में। तो ये जो हमारा जो क्यूब बना वो फलक पे बना है ना, फेस पे बना, इसकी सरफेस पे बना। और ये कितना है, 1। तो हमारे पास फलक कितने होते हैं, 6। तो फॉर्मूले में 6 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें पूरे के निकालने हैं। तो ये आ गया हमारा 6 भाई। उसके बाद एक तो हमारा जो घन कम होगा वो ऊपर से होगा, एक यहाँ से कम होगा, एक यहाँ से कम होगा, है ना। तो ये हो गया n-2। ये जो है फलक है उसमें से n-2 तो ये हो गया, क्योंकि एक घन कम हुआ ऊपर से, एक घन कम हुआ नीचे से। इसी प्रकार से एक घन कम हुआ राइट से, एक घन कम हुआ हमारे लेफ्ट से। तो यहाँ पर फिर आ गया n-2। जैसे इस पे 3 बन रहे थे ना, 3 में से 2 तो हट गए, ये वाला और ये वाला, बचा कितना, 1 ये वाला। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 बन रहे थे, 3 में से ये एक ये वाला हटा दिया 2 कलर वाला, एक ये वाला हटा दिया 2 कलर वाला। तो यहाँ पर भी आ गया n-2। तो इसलिए n-2 आया हमारा 2 बार। तो हमारा फॉर्मूला इसलिए बना 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर हम n-2 की n-2 से गुणा करते हैं तो हमारा बनता है n-2 स्क्वायर। तो वन साइडेड पेंटेड का हमारा फॉर्मूला हुआ 6n-2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं भाई, क्यूब्स विद 0 साइड्स पेंटेड। अब हमें ऐसे घन बताने हैं जो एक भी तरफ से रंगे हुए ना हो। हमने 3 तरफ के रंगे हुए निकाल लिए, 2 तरफ से रंगे हुए निकाल लिए, लेकिन अब हमसे पूछा है कि ऐसे घनों की संख्या बता दो हमें जो एक भी तरफ से रंगे हुए ना हो। तो अब आप देखेंगे जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं से रंगे हुए हैं, लेकिन जो घन इनके अंदर से निकलेंगे, ये तो भाई बाहर वाला है, जब हम इसके अंदर काट के घन निकालेंगे तो वो तो कहीं से भी रंगा हुआ नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात, कि ये तो हमें दिख रहे हैं कि ये भी एक तरफ से रंगा है, ये 2 तरफ से, ये 3 से, लेकिन जो कुछ घन इसके अंदर होंगे तो वो जब निकलेंगे बाहर तो वो तो रंगे हुए नहीं होंगे। तो हमसे वही पूछा गया है भाई कि ऐसे घन बता दो हमें जो एक भी तरफ से रंगे हुए ना हो। तो उन्हें निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है भाई n-2 की होल क्यूब। n-2 की होल क्यूब, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हमसे अगला पूछा जाता है भाई टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, हमें कुल घनों की संख्या बतानी है। मतलब ये छोटे छोटे जो घन बन रहे हैं, जैसे ये हमसे बताना है कि इसमें टोटल कितने घन होंगे। ऐसे तो आप गिन के बता नहीं सकते, ये सामने वाले दिख रहे हैं, पीछे भी होंगे, इसके अंदर भी होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताने का, वो क्या है, n क्यूब। अब आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई ये n क्या है, बार बार फॉर्मूले में n बन रहा है हमारा, तो n है क्या। तो n है एक जो घन है उसकी संख्या को कहते हैं हम n। जैसे कि यहाँ पर हमने n-2 किया था, जब हम ये इस फॉर्मूला लगा रहे थे 12 n-2, जो हम किनारे वाले घन निकाल रहे थे, तो हमने ये किनारे वाले जो घन है इस पे, इस वाले किनारे पे हम निकाल रहे थे, तो हमने किया था n-2। तो n-2 मतलब एक घन हमने ये हटा दिया था, 3 जो कलर से पेंटेड था, जो 3 कलर से पेंटेड था, एक तो ये हटा दिया था, एक ये हटा दिया था जो 3 कलर से पेंटेड था, बचा क्या था, ये वाला। तो इसलिए हमने किया था n-2। तो n जो है वो संख्या है एक घन की, जैसे एक ये है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है। तो n जो है वो है एक घन की संख्या। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब हमसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछा जाए कि इसमें कुल कितने घन हैं, तब करते हैं हम n क्यूब। इसी प्रकार से जब 0 साइड्स पेंटेड, मतलब कोई भी तरफ से रंगा हुआ ना हो घन, तब करते हैं n-2 की होल क्यूब। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि n होता है एक घन की संख्या, है ना। चलिए, तो ये तो फॉर्मूले, आप इन्हें याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। इन्हीं पे फॉर्मूला बेस्ड करके ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से फिर।
मैंने आपको समझा भी दिया, अब आप भूलने वाले तो है नहीं, मतलब रटने वाली बात नहीं रही। अब आप समझ गए कि भाई ये घन जो है 3 कलर वाले, 2 कलर वाले, 1 कलर वाले, हमारा फॉर्मूला बनता कैसे है। तो 3 कलर वाले तो हैं फिक्स हमारे, वो तो हमारे सीट्स पे बनते हैं, वो तो हैं 8। उसके बाद अगर हम 2 कलर वाले की बात करें कि दो तरफ से पेंटेड, तो वो होते हैं हमारे किनारों से निकलते हैं। तो किनारे होते हैं हमारे पास 12, तो इसलिए फॉर्मूले में आएगा 12, और ऊपर नीचे वाले अगर हम घन हटा देते हैं तो तब हमारे पास फॉर्मूला बनता है 12n-2। उसके बाद क्यूब्स विद वन साइड्स पेंटेड। अब हमें बताना है कि ऐसे घन कितने हैं जो एक तरफ से रंगे हुए हों। तो फिर भाई वो निकलते हैं हमारे फलक से, उसका जो है सरफेस वहां से निकलते हैं। वो कितनी होती है हमारे पास 6, तो इसलिए फॉर्मूले में आया 6। उसके बाद n-2 का होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि ऊपर नीचे वाले एक एक घन हटते हैं और राइट लेफ्ट वाले एक एक घन हटते हैं। ये जो बीच वाला होता है ये निकालना होता है, और हमारे पास 6 फलक होते हैं, इसलिए फॉर्मूले में 6n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्यूब्स विद 0 साइड्स पेंटेड, ऐसे घन जो एक भी तरफ से रंगे हुए ना हो, तब उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास n-2 की होल क्यूब। और लास्ट है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो उसका फॉर्मूला है n क्यूब, और n है एक घन की संख्या। तो अब आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे अच्छे से। अब हम इन पे करते हैं अपनी प्रैक्टिस। अगले क्वेश्चन होगी, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे घन में विभाजित किया जाता है, तो छोटे घन की संख्या क्या है। एक 6 सेंटीमीटर भुजा का घन है, बड़ी भुजा का, उसे 2 सेंटीमीटर वाले छोटी छोटी भुजा के घनों में विभाजित किया जाता है। तो छोटे घनों की हमें संख्या बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भाई, वो n इज इक्वल्स टू L/L। और L क्या है, ये कैपिटल L क्या है, कैपिटल L है हमारी बड़े घन की, जो है बड़ा जो है घन है, बड़े घन की भुजा। और ये जो स्मॉल l है, ये है भाई हमारे पास छोटे घन की भुजा। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास n इज इक्वल्स टू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमें क्या दिया गया है भाई, 6 दिया गया है बड़े घन की भुजा। तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं हम L/L। तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में, तो छोटे घन की भुजा क्या है हमारे पास, वो है बराबर 2। तो हमारे पास n क्या आ जाएगा, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। n की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। अब हमसे पूछा है छोटे घनों की संख्या। तो छोटे घनों की टोटल संख्या हम कैसे निकालते थे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n क्यूब। तो n की वैल्यू है हमारे पास 3, और तो n क्यूब करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम 3 का घन करें तो उसकी वैल्यू होती है 27। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। ए 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है कि भाई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, और कितने 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा गया है, तो इसलिए स्मॉल एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो हम एन की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, एन बराबर होता है L/L। तो ये हो गया हमारे पास 15/3, तो बराबर 5। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 5, है ना। अब हमसे बताना है कि कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n क्यूब। तो n की वैल्यू है हमारे पास 5, और n क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 125, 125। 5 का क्यूब करेंगे 125, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी सही। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, ए 12 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 12 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 12 सेंटीमीटर का घन है भाई,
उसे कितने सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, छोटे घनों में? 2। तो ये हो गया 6। 6 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब अपने प्रश्न देखते हैं, क्या क्या हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। हाउ मैनी क्यूब्स हैव 3 सरफेसेस पेंटेड। अब हमसे पूछा है कि ऐसे कितने घन हैं जो 3 तरफ से रंगे हुए हों। तो मैंने आपको बताया था, जब भी हमसे पूछे कि 3 तरफ से रंगे हुए घन कितने हैं, तो उसकी जो है संख्या होती है फिक्स हमारे पास, कितनी? 8। क्योंकि शीर्ष पर जो घन होते हैं वही ऐसे घन होते हैं जो 3 तरफ से रंगे हुए हों, और शीर्षों की हमारी संख्या कितनी होती है? 8। इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ 8। ऑप्शन सी हो गया हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 6 है। n की वैल्यू है, यहाँ पर लिख लेते हैं 6। हाउ मैनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड। 2 सतह रंगी हुई हो। ऐसे कितने हमारे पास क्यूब हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो? तो 2 सतह रंगी हुई का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 12n-2। 12 क्यों भाई? जो एजेस थी, उसके किनारे थे, वहां से हम 2 जो कलर वाले क्यूब निकाल रहे थे, और ऐसे किनारे हमारे पास क्यूब में कितने होते हैं? 12। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या था भाई? 12n-2। n-2 क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो ऊपर वाले शीर्ष वाले और नीचे के शीर्ष वाला जो था घन, वो हम माइनस कर रहे थे, इसलिए n-2 था फॉर्मूले में। तो 2 तरफ से रंगे हुए निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? 12n-2। n की वैल्यू क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में? 6। तो यहाँ पर रख देंगे 12, 6-2। तो ये आ गया हमारे पास भाई 12। 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आया हमारे पास? 4। तो 12 चौक 48। तो 48 आ गया हमारा आंसर। डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। 2 तरफ से रंगे हुए घन निकाल लिए हमने 48। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? हाउ मैनी क्यूब्स हैव 1 सरफेस पेंटेड। ऐसे कितने घन हैं जो एक तरफ से रंगे हुए हो? तो एक तरफ से रंगे हुए घन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? उसके लिए हम क्या कर रहे थे, जो उसकी सरफेस थी, जो फलक थे, वहां से निकाल रहे थे एक तरफ से रंगा हुआ घन। और फलक कितने होते हैं हमारे पास? 6। और ऊपर नीचे और जो है दाएं बाएं वाला एक एक घन हम माइनस कर रहे थे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला था 6n-2 का होल स्क्वायर। एक तरफ से रंगे हुए घन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 6n-2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो यहाँ पर रख देंगे वही 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 6 × 4 का स्क्वायर 16। तो 16 छंग 96। तो 96 हमारा ऑप्शन बी हो गया सही। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? ऐसे घनों की संख्या कितनी है जो रंगहीन हो? अब हमें ऐसे घन बताने हैं जो किसी भी तरफ से मतलब रंगे हुए ना हो। तो n की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी गई थी 6। अब जो कहीं से भी रंगा हुआ ना हो, ऐसे घन को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? n-2 की होल क्यूब। ये था हमारे पास n-2 की होल क्यूब। n की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो 4 की क्यूब। और 4 की क्यूब कितनी होती है? 64, 64। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी सही आंसर। समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड। बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास n क्यूब। m की वैल्यू है 6, तो 6 का क्यूब करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 216। ऑप्शन ए गया जो है हमारा, ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो भाई ये प्रश्न नंबर 5 है। क्या है? एक क्यूबॉइड 9 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इज कट इंटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। एक घनाभ जो है वो है 9 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का और 18 सेंटीमीटर को छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। तो छोटे घनों की कुल संख्या बतानी है हमें, हमें n क्यूब की वैल्यू बतानी है ना। तो जो क्यूब था उसमें हम जो निकाल रहे थे n की वैल्यू, वो निकाल रहे थे l, हमारे पास कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। तो वहां से हम n की वैल्यू निकाल लेते। क्यों? क्योंकि घन में होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। जैसे यहाँ भी दिया गया है, ये है 9, ये 15 और 18। तो इसलिए वहां पर तो था क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो L कैपिटल L अपॉन स्मॉल l निकाल लेते हैं हम n की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सारी जो इसकी भुजाएं हैं उन्हें अलग अलग
जो छोटे घन की भुजा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि 9/3 इंटू 15/3 इंटू 18/3। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। तो n की वैल्यू ये आ गई हमारे पास क्या, 3 पंजे 15, 15 छक्का 90। तो 90 आ गई हमारी n की वैल्यू। तो हमारे टोटल घनों की संख्या कितनी आ गई भाई हमारे पास, ये आ गई 90। n की वैल्यू मतलब ये n क्यूब की वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं है, सॉरी, ये n क्यूब की वैल्यू है, क्योंकि एक बार हमने जो निकाला 9 से निकाला तब n की वैल्यू आई यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने 15 से निकाला तब n की वैल्यू आई, और फिर तीसरी बार हमने यहाँ पर 18 से निकाला तब n की वैल्यू आई। तो जब हम 3 बार n की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n क्यूब, तो इसलिए ये आई n क्यूब की वैल्यू 90, है ना, क्योंकि हमें टोटल घन निकालने थे ना, तो n क्यूब की वैल्यू चाहिए थी। हमारे घन में निकाल रहे थे हम कैपिटल L अपॉन स्मॉल l करके, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी बराबर नहीं थी, इसलिए हमने अलग अलग करके n की वैल्यू निकाली और 3 बार निकाली है, इसलिए यहाँ पर हो गया n क्यूब। तो हमारा ऑप्शन ए 90 हो गया सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। A bigger cube with all surfaces painted yellow is cut into 27 smaller cubes of equal size. How many smaller cubes are there which have only one surface painted? सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो? तो n क्यूब की वैल्यू हमें क्या दी गई है भाई, यहाँ पर n क्यूब की वैल्यू दी गई है हमारे 27, ये दिया गया है ना, 27 बराबर आकार के घनों में काटा जाता है, तो n क्यूब की वैल्यू दी गई है हमें 27 ने क्वेश्चन में। उसके बाद हमसे पूछा है भाई कि एक सतह पर रंगे हुए घन निकालने हैं हमें, कि जो एक तरफ से रंगा हुआ हो, क्योंकि हमने इस घन को पीले कलर से पेंट किया था, तो हमें बताना है कि एक तरफ से जो रंगा हुआ घन हो उनकी संख्या क्या होगी। n क्यूब की वैल्यू हमें दी गई है, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी होगी 3, क्योंकि 3 का क्यूब करते हैं तो वो आता है 27, है ना, तो इसलिए n की वैल्यू हमने निकाल ली 3। अब एक तरफ से रंगे हुए घन निकालने हैं, उसका फॉर्मूला क्या था, एक तरफ से रंगे हुए घन निकाल रहे थे हम सरफेस से, जो हमारी वो थी फलक, तो इसलिए फलक होते हैं 6 और ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला एक एक हम घन घटा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर था n-2 का होल स्क्वायर। तो एक तरफ से रंगे हुए घन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 6n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू हमें दी गई है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 6 3-2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई 6 ब्रैकेट में 1 की स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी 1 के तो कितनी बार भी गुणा कर लो, आना हमारे पास 1 ही है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 6। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई हमारे पास, एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। एक कोई घन है, उसे नीले रंग से रंग दिया, फिर उसके बाद 125 छोटे घनों में काट दिया। तो यहाँ पर हमारी n क्यूब की वैल्यू फिर से क्या दी गई है भाई 125, ये दी गई है हमारे पास n क्यूब की वैल्यू। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, n की वैल्यू होगी 5, है ना। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। हमें ऐसे घन बताने हैं जो एक भी तरफ से रंगे हुए ना हो, मतलब जीरो साइड पेंटेड, ऐसा घन बताना है। तो ऐसे घन को जो संख्या बताने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला है हमारे पास n-2 की होल क्यूब, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है और n-2 की होल क्यूब ये है फॉर्मूला, नो मतलब जीरो साइड पेंटेड का। तो ये हम निकाल लेंगे, 5 - 2 की होल क्यूब करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया भाई 3 की होल क्यूब, और 3 की अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 27। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, हाउ मैनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 1 फेस ओनली। n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 5। अब आपको बताना है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई हो। तो एक सतह निकालने का हमारे फॉर्मूला आप तो याद हो गया होगा, हमारे पास क्या है भाई 6n-2 का होल स्क्वायर,
ये फॉर्मूला है एक सतह रंगी हुई का। n की वैल्यू है 5 हमारे पास, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया हमारे पास 54। ऑप्शन हमारे पास है डी, सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास भाई। एक सफेद, यह है सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग से रंगा जाता है ना। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी हुई होगी। कोई सफेद कलर का घन है, पूरा सफेद है, उसका जो है सभी सतहों को काले रंग से, उस के ऊपर हमने काले रंग का पेंट कर दिया और 127 बराबर आकार के छोटे घनों में काट लिया। तो अब हमें बताना है कि कितने छोटे घनों की दो सतह रंगी हुई होगी। हमें बेसिकली बताना है कि दो साइड से कलर्ड फेस, जो दो सतह जिनकी रंगी हुई होगी, ऐसे घन कितने हैं, है ना। तो यहाँ पर n क्यूब की वैल्यू हमें फिर से क्या दी गई है भाई, n क्यूब की वैल्यू दी गई है हमें 125। तो n की वैल्यू मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, n की वैल्यू निकाल लूंगा 5, है ना। अब दो सतह हमारी रंगी हुई हो काले रंग से, ऐसे घन निकालने हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 12 n - 2। तो यहाँ पर है 12, n की वैल्यू है 5 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 3, तो 12 तिया 36, तो 36 हो गया हमारा ऑप्शन, है ना। लेकिन 36 हमें ऑप्शन में दिया नहीं है, ना में ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब फॉर्मूले तो अब आपको याद हो गए होंगे ना, कि 3 साइड से अगर हमसे पूछा 3 तरफ से रंगा हुआ हो तो उसके तो भाई फिक्स है 8 नंबर। 2 तरफ से पूछा जाए तो क्या है 12 n - 2। अगर एक तरफ से पूछा जाए तो कितना है 6 n - 2 का होल स्क्वायर। आपसे पूछा जाए कि 0 साइड पेंटेड, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास n - 2 की होल क्यूब। और आपसे पूछा जाए कि टोटल घन कितने बनेंगे छोटे घन, तो उसका फॉर्मूला है n क्यूब। अब आपको रट गए होंगे क्योंकि बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, और मैंने आपको फॉर्मूले बनाना भी सिखाया है कि भाई हम ये फॉर्मूले बना कहाँ से रहे हैं, कैसे हम निकाल रहे हैं अपने, जो हमने एक हमारा घन था उससे हमने कैसे कैसे 2 कलर पेंटेड, 3 कलर पेंटेड, 0 कलर पेंटेड हमने फॉर्मूले बनाए हैं। तो अब आपको रटने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, एक घन की सभी सतह को पीले रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है। एक कोई घन है, 27 बराबर घनों में काटा जाता है, तो n क्यूब की वैल्यू हमें क्या दी गई है भाई, यहाँ पर n क्यूब की वैल्यू दी गई है 27। तो मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे कि n की वैल्यू होगी हमारे पास 3, है ना। हाउ मैनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेज ओनली। तो अब हमें बताना है ऐसे कितने घन हैं जो केवल एक सतह, जिनकी केवल एक सतह को रंगा जाता है। तो एक सतह निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये है हमारे पास 6 n - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 n की वैल्यू है 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो ये आ गया हमारा 6 × 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, आना बनी है, तो ये आ गया हमारे पास 6। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही ऑप्शन। अब अगला देखते हैं भाई क्या है, कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता। अब हमें ऐसे बताने हैं जिनकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है हमारे पास n - 2 की होल क्यूब। n है हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 3 - 2 की अगर हम होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1 की होल क्यूब, और 1 की होल क्यूब कितना होता है 1। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है भाई हमसे, ए 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर क्यूब। एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन जो है घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा की लंबाई बतानी है। तो हमारे पास जो छोटे घन की जो भुजा है वो होती है स्मॉल एल, और जो बड़े घन की भुजा होती है वो होती है हमारे पास कैपिटल एल। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल्स टू L/L। ये है कैपिटल एल और ये है स्मॉल एल, ये है बड़े वाले घन की भुजा और ये है छोटे वाले घन की भुजा, और n है जो है एक घन की संख्या। तो हमसे बताना है अभी 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन है, तो यह तो दी गई है हमें 15, और 125 छोटे घनों में काटा गया है। तो n क्यूब की वैल्यू हमें क्या दे रखी है अभी, n क्यूब की दे रखी है 125। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे कि सर n की वैल्यू क्या होगी 5। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे,
ये सारी चीज़ें। क्या भाई, n की वैल्यू है 5 तो ये हो गया 5 बराबर l की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 और हमें स्मॉल l की वैल्यू निकालनी है छोटे घन की भुजा। तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो l की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15/5, ये चला जाएगा यहाँ पर और ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, पता है ना आपको। तो ये l की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो छोटे घन की भुजा हमारी क्या हो गई, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 3 सेंटीमीटर होगी छोटे घन की भुजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, ये 10 प्रश्न थे, हमने 10 प्रश्न करे। आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम फॉर्मूले वाले ये क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड ही इससे क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको फॉर्मूले रटने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।